मेरे रोम रोम में रमा है। सीहोर मेरी हर सांस में बसा है। मेरे बहनों और भाइयों, हर सांस में बसा है अपना अद्भुत सीहोर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 37 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में भोपाल इंदौर राजमार्ग पर स्थित है सीहोर। ये 7 जिलों से घिरा हुआ है। भोपाल, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, देवास, शाजापुर, राजगढ़। इसका कुल क्षेत्रफल 6578 किलोमीटर है। नर्मदा नदी सीहोर की पश्चिमी सीमा बनाती है। 2023 में सीहोर जिले की अनुमानित जनसंख्या 15,34,783 है। सीहोर का एक लंबा और गौरवशाली अतीत है। पहले सीहोर भोपाल सीट का एक हिस्सा था। मध्य प्रदेश के गठन के बाद इसे 1972 में विभाजित किया गया। सिद्धपुर सीहोर का पुराना नाम है। सीवन नदी में मिले एक शिलालेख के अनुसार इसका नाम सिद्धपुर से पड़ा है। सीहोर में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कई पर्यटक स्थल हैं, जिनमें प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है सीहोर में स्थित सिद्ध गणेश मंदिर। ऐतिहासिक श्री चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किंवदंती के अनुसार 2000 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 155 में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था। सीहोर जिले में स्थित अन्य बहुत से प्राचीन मंदिरों में से एक है हनुमान फाटक मंदिर। यह मंदिर भगवान हनुमान का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। सीहोर जिले का अन्य प्रमुख धार्मिक स्थान सीहोर शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सलकनपुर में 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित मां विजयासन देवी का भव्य मंदिर है। इस प्राचीन सलकनपुर वाली विजयासन देवी मंदिर में हर रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर सलकनपुर में एक भव्य देवी लोक का निर्माण किया जा रहा है। बोलो सलकनपुर वाली मैया की। महाकाल महालोक तो बना उज्जैन में और देवी महालोक बन रहा है सलकनपुर में। एक ईंट बस पूजा करके मैया की ईंट समर्पित कर देना। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। प्राचीन धार्मिक स्थानों, आकर्षक पर्यटन स्थलों के साथ और प्राकृतिक रूप से इतना संपन्न होने के बावजूद सीहोर जिला जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार रहा। जनता के लिए सही योजनाओं के न होने के कारण वर्ष 2003 के पहले ये जिला बदहाल स्थिति में था। यहाँ के नागरिक परेशान थे। जीवन स्तर खराब था। न सड़कें थी, न बिजली और न ही पीने के लिए साफ पानी। कि विकास का क्रम जब चलता है तो धीरे धीरे विकास के पहिए सुस्त होने लग जाते हैं। उस सुस्त होने के कई सारे कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक मोनोटोनी आ जाती है, कि एक रास्ता आ जाती है, और उसके कारण ऐसा होता है कि एक ही दृष्टि से, एक ही विजन से जब विकास चल रहा होता है तो फिर वो एकांकी हो जाता है। कहते हैं कि इन दिनों जो प्रगति, जो विकास है, वो मानव के पक्ष का विकास है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। समय चक्र घूमा और मध्य प्रदेश को मिली नई सरकार। फिर मध्य प्रदेश की किस्मत का सितारा और बुलंद हुआ जब 29 नवंबर 2005 को माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और अब प्रदेश को मिला जमीन से जुड़ा एक ऐसा नेता जिसने पूरे प्रदेश की काया पलट ही कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को जैदगांव, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में हुआ। बुदनी उनका विधानसभा क्षेत्र है, जो आज संपन्नता से प्रज्वल है। न सिर्फ बुदनी बल्कि संपूर्ण सीहोर जिला विकास की रोशनी से जगमगा रहा है। बीते 2 दशकों में यहाँ हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए। यहाँ चल रही शासकीय योजनाओं ने इस जिले का परिदृश्य ही बदल दिया है। ये योजनाएं जीवन के हर पहलू और हर व्यक्ति को समाहित किए है, चाहे वो बालिकाएं हों, महिलाएं हों, युवा हों या बुजुर्ग। करीब 50 वर्ष से हूँ मैं यहाँ पर। वैसे तो मेरी पूर्व से ही मेरे आजे पराजे काम करते चले आए हैं। 3-4 पीढ़ी हो चुकी है यहाँ पर मंदिर पे। इस साल से जो यहाँ के निर्माण कार्य हो रहे हैं वो ज़्यादा तेजी से हो रहे हैं, जो अभी 40-50 साल से नहीं हुए थे। मनुष्य की सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता होती है रहने के लिए एक घर का होना।
इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2015 में प्रारंभ की। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है। वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या है 53,495। वर्ष 2022-23 में हितग्राहियों के लिए 15,929 नवीन आवास स्वीकृत किए गए हैं। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिले की शाहगंज नगर पंचायत का स्थान प्रथम रहा है। मेरा मकान आवास योजना में बन रहा है। हम बहुत ज्यादा ही परेशान थे। कवेलू थे, कच्चा था, नीचे पूरा कच्चा था, पूरा ऐसे पानी घुस जाता था नाले का। तो बहुत बार हमने रात भर उलीचा है यहाँ से पानी। मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मेरा मकान बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभान्वित हितग्राही हैं 10,579। वर्ष 2022-23 में 1,923 नवीन आवास स्वीकृत किए गए हैं। पीएम आवास योजना का लाभ मुझे मिला है। मैं उससे बेहद खुशी हूँ और कि मैं कभी जिंदगी में ऐसा पक्के मकान में रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, मगर मेरा मोदी जी ने ये सपना भी साकार कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में सीहोर जिले का मध्य प्रदेश में अलग नाम है। सीहोर में अनेक शासकीय और गैर शासकीय विद्यालय और महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें शिक्षा प्राप्त करके लाखों छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के स्तर को और ऊंचा करने की दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना 2023 के अंतर्गत 9,000 सीएम राइज स्कूल खोले जाने की घोषणा की। बच्चों की शिक्षा का बेहतर इंतजाम। अब मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं। सीएम राइज स्कूल जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। सीहोर जिले में 9 सीएम राइज स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को आधुनिक तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इन कम पैसों में भी इस स्कूल में इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हम एक काबिल डॉक्टर बन सकते हैं। जनजातीय छात्रों के लिए सीहोर जिले में अनेक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जिले में अनेक महाविद्यालय और संस्थान हैं। अन्य विधाओं में शिक्षा के अलावा 70 वर्ष पुराना कृषि महाविद्यालय भी सीहोर में संचालित है। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनमें से एक है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 6,000 बच्चों को हम स्किल्ड करने का काम करेंगे। बाद में संख्या 10,000 तक भी जाएगी। मैं तुम्हें आज पंख देने आया हूँ ताकि अनंत आसमान में आप ऊंची उड़ान भर सकें। जिले में ITI भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां शिक्षा लेकर लोग स्वयं का रोजगार स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे ट्रेनिंग्स आते हैं ट्रेनिंग लेने। कई सारे ट्रेड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, कोपा है, फिल्टर है, फैशन डिजाइनिंग है, स्टेनो है, और यहाँ पर जो भी फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। हमेशा स्वस्थ रहना मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीहोर जिले में अनेक स्वास्थ्य योजनाएं और अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिनमें शिशु स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना प्रमुख है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के कुल 8,56,953 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और 152 करोड़ 53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वार्ड पार्षदों से लेके मामा जी तक का सबका धन्यवाद कर रही हूँ कि मामा जी ने बहुत अच्छे काम करे। हॉस्पिटल को बहुत 4 चांद लगा दिए। सीहोर जिले में कुल 11 सिविल अस्पताल हैं। सीहोर का जिला अस्पताल आज किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं। यहाँ मरीजों के लिए हर तरह के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ मरीजों की निःशुल्क जांचें और इलाज किया जाता है। तो मेरे बच्चे को पीलिया हुआ, इसलिए यहाँ पे रिपेयर करा और अब इलाज चल रहा है और कोई पैसे ऐसे नहीं लग रहे। मतलब दवाई सब गवर्नमेंट की तरफ से ही है। सीहोर जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है। जिले के 80% से ज्यादा लोग खेती करते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है। शरबती गेहूं की भी सीहोर क्षेत्र में बहुतायत में पैदावार की जाती है। GI टैग प्राप्त ये गेहूं देश विदेश में प्रसिद्ध है।
सीहोर क्षेत्र में काली और जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी है जो शरबती गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। शरबती गेहूं को द गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग सुनहरा होता है। से मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। शरबती गेहूं में अच्छा लाभ मिल रहा है। 1 एकड़ का हम लगभग 8 से 10 कुंटल गेहूं ले रहे हैं शरबती, और उसका रेट कम से कम 5,000 की रेट में हमारा गेहूं बिक रहा है। जो हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो वाला, हमारा ये जैसे साधारण गेहूं रासायनिक वाला लगभग 3,000 के रेट में बिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीहोर जिले से 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। जिले में करीब 2.25 लाख किसान हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सीहोर जिला प्रदेश में अव्वल आया है। जिले में दर्ज कुल 2.25 लाख किसानों में से 1,56,822 किसानों ने प्रीमियम जमा करवाकर अपनी फसल का बीमा करवाया है। फसल कट जाने के बाद उसके भंडारण की सुविधा के लिए सीहोर में आधुनिक साइलो स्टोरेज की व्यवस्था भी सरकार ने करवाई है। साइलो स्टोरेज यानी बखारी, जिसमें बिना बोरी अनाज का भंडारण किया जाता है। जन जन के प्रिय नेता, बच्चों के प्यारे मामा, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों के लिए लाडली बहना योजना 2023 शुरू की है। बहनों की ये तकलीफ देखते हैं कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है। मन में तकलीफ होती है तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई। उसी दर्द से पैदा हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ये योजना शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है। मतलब किसी से मांगना पड़ता था घर में, तो सर पैसे मांगने में बहुत अजीब सा लगता था कि मतलब किसी के पास है नहीं है, मिल भी जाते थे नहीं मिलते थे, लेकिन जो भैया ने पैसे दिए उससे हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। लाडली बहना योजना के तहत सरकार हर महीने बहनों के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर करती है। बाद में राशि बढ़कर 3,000 रुपए होने वाली है। ग्रामीण गरीबी की चुनौती को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2010 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सक्षम बनाना एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश आजीविका मिशन सीहोर द्वारा संचालित नारी शक्ति सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करने हेतु जिला प्रशासन सीहोर द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह परिसंघ को पुरानी बिल्डिंग आवंटित की गई थी। जिला समूह के महिलाओं द्वारा श्रमदान और पंचायत एवं स्वयं की कॉपर्स राशि से नए भवन को तैयार किया गया। यहाँ से प्रशिक्षित महिलाओं ने स्वयं का लघु उद्योग स्थापित करके अपना जीवन बदल लिया है। आजीविका समूह से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और इससे मैं आज सक्षम हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। पहले मुझे हमारी ऐसी परिस्थिति थी कि बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे सही से हम लोग, ना हम लोगों के पास में कुछ आता था, पर हम लोग जब से NRM में समूह में जुड़ने से खुद की बचत भी करने लग गए और CCL लोन मिलने से हम लोगों को आज आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। जिला सीहोर विकास खंड बुधनी में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों द्वारा विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। उनमें से एक प्रमुख गतिविधि है महिलाओं का सलकनपुर लड्डू प्रसादम यूनिट। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गुणवत्ता पूर्वक लड्डू बनाकर मंदिर के लड्डू वितरण काउंटर से बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ पर ग्राम संगठन इस समय प्रसाद बनाने का कार्य कर रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कहीं बाहर जा सके, पर अब छोटी छोटी बचत कर करके बैंक से ऋण ले करके उनका रोजगार कर करके आज वो बहुत इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि दीदी स्वयं का रोजगार भी कर रही हैं। महिला स्व सहायता समूहों की उन्नति की एक और मिसाल है मनरेगा आजीविका एकीकृत पार्क भाऊखेड़ी। इछावर रोड पर भाऊखेड़ी के पास स्थित 28 एकड़ सरकारी जमीन पर प्रदेश का ये पहला मनरेगा पार्क तैयार किया गया है। इस पार्क पर न केवल गौशाला और चारागाह है, बल्कि मछली पालन के लिए तालाब के साथ साथ जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे व अन्य पौधों की नर्सरी भी है। भाऊखेड़ी की गौशाला मॉडल गौशाला के रूप में तैयार की गई है। इसमें गौशाला की गायों के लिए चारागाह भी तैयार किया गया है। इसका रख रखाव करके 24 समूहों की 240 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। गौशाला में हमारा अनुबंध हुआ
ग्राम संगठन से। ग्राम संगठन ने हमारा मतलब, और जब से हम मैनेजमेंट के पद पे हूँ मैं, और अभी हमें बहुत अच्छे से हम मतलब दूध की इनकम भी है वहाँ से, और जिसके बाद हमें गौशाला भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो रही है। हम लोगों ने जब गठन किया था कंपनी का तो 500-500 रुपये शेयर मनी सभी सदस्य से ली थी, और उसके बाद हम लोगों ने इक्विटी ग्रांट के लिए आवेदन किया था। हम लोगों को इक्विटी ग्रांट प्राप्त हुई, और उसके बाद इक्विटी ग्रांट और 5 लाख हमारी शेयर मनी, ऐसे करके हमारे पास 10 लाख रुपए हो गए थे बिजनेस करने के लिए। उनसे हम लोगों ने गेहूं खरीदी का बिजनेस शुरू किया था। पहले साल में हम लोगों ने 5300 क्विंटल गेहूं खरीदी किए थे, जिससे कि हमारा टर्नओवर 2 करोड़ 48 लाख का हुआ था, और हमारा जो प्रॉफिट हुआ था और 2,20,000 का प्रॉफिट हमारा पहले सीजन में हुआ था। सीहोर जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर नर्मदा किनारे स्थित है बुधनी। इस क्षेत्र से गुजरेंगे तो सड़क किनारे कई जगहों पर रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों की दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ तरह तरह के खिलौने और सजावटी सामान मिलता है। बुधनी घाट क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लकड़ी के खिलौने बनाने वाले 280 शिल्पकार और उनके परिवार के लोग निवासरत हैं। इन परिवारों में से 120 परिवार वन विभाग के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं, जिन्हें दूधी की लकड़ी व अन्य आवश्यक लकड़ी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। बुधनी के खिलौनों की प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को साकार करने के लिए बुधनी के इन खिलौनों और हस्तशिल्प को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत खिलौना कारीगरों को जिला प्रशासन प्रशिक्षण दिलाने के साथ ही बेहतर बाजार भी उपलब्ध करा रहा है। अब बुधनी में खिलौना क्लस्टर बन रहा है। इस क्लस्टर में कई छोटे छोटे उद्योग आ रहे हैं, कई लोग आज आए भी हैं। ये कई तरह के खिलौने बनेंगे तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज बुधनी में मेरा संकल्प है, बुधनी के खिलौने पूरे देश में धूम मचा दे, और मौका पड़े तो हम दूसरे देश में भी भेज दें। जब एक जिला एक उत्पाद हुआ, जब से काफ़ी हम लोगों को मतलब आय होने लगी और माल बाहर काफ़ी उसमें जाने लगा, तो हम लोगों को अब टाइम नहीं मिल पाता काम करने का, इतना हम लोगों को ऑर्डर मिल रहा है। बुधनी के जो खिलौने हैं, जो इस वर्ष जो भारत में G20 समिट मनाया जा रहा है, उसमें भी बुधनी के खिलौने काफ़ी चले हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। हमारे टॉय क्लस्टर से महात्मा गांधी जी का चरखा जो हमारे डेलीगेट्स आए थे उनके लिए बन के गया। सीहोर जिले में हुए विकास की एक और मिसाल है नर्मदापुरम से बुधनी होते हुए राजधानी भोपाल को जोड़ने वाला 780 मीटर लंबा नर्मदा नदी पर बना ब्रिज, जिसके बन जाने से आवागमन बहुत आसान हो गया। सीहोर जिले का कुल सिंचित रकबा वर्ष 2003 में 1,06,617 हेक्टेयर है। यहाँ सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 286 परियोजनाएं चल रही हैं। किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराने के लिए सीहोर जिले में कई माइक्रो लिफ्ट योजनाएं पूरी होने के अंतिम चरण पर है, जिनमें से छिपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के तहत 5 पंप हाउस के माध्यम से 69 गाँव की 35,000 हेक्टेयर रकबे में स्प्रिंगर के माध्यम से किसान सिंचाई कर सकेंगे। किसानों को इस योजना के प्रारंभ होने का इंतजार है। पंप हाउस परियोजना जो मामा जी ने दी है, बहुत बड़ी सौगात दी है हमारे लिए। इससे हम पर्याप्त फसल ले सकेंगे, और 2-4 एकड़ में जो गेहूं की बोनी होते थे उससे अधिक बोनी करेंगे हम, ज्यादा एकड़ में। दूसरी अन्य योजना है ISP पार्वती चरण 3 और 4 माइक्रोलिफ्ट सिंचाई योजना। प्रस्तावित परियोजना एक लिफ्ट सिंचाई योजना है। इस परियोजना को सीहोर एवं शाजापुर जिलों की 4 तहसीलों के 223 गांव, जो कि पार्वती नदी के दोनों तरफ स्थित हैं, की कुल 1 लाख हेक्टेयर कमांड एरिया की सिंचाई के लिए तैयार किया गया है। ये जो योजना आई है, इससे अगर अपने को पानी पर्याप्त मिल सकता है तो अपन आगे बहुत कुछ कर सकते हैं और 3 खेती आराम से कर सकते हैं। तीसरी योजना है सीप अंबर सिंचाई योजना। इस परियोजना में नर्मदा नदी के पानी को लिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए सीप अंबर नदी पर बैराज बनाया गया है। इस बैराज तक पहले नर्मदा के पानी को लाया जाएगा, इसके बाद यहाँ से पानी सिंचाई के लिए दिया जाएगा। बहुत अच्छी योजना खोली है, जो भी परेशानी थी वो हट जाएगी। इस समय गेहूँ जो चना की फसल जो सूखती थी, तो वो क्या इस पानी से जो डैम का मिल जाएगा पानी, तो उससे नदी पर्याप्त हो जाएगी। आजू बाजू जो भी गांव है, तो वो थोड़ा आइट साइड का जो भी कुआं ट्यूबवेल वे ऑटोमेटिक अच्छे चलेगी भरपूर। प्रदेश सरकार ने आगामी 10 वर्षों में सीहोर जिले के विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है, जिसके अंतर्गत आष्टा में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे। स्थानीय भाषाओं में सूचना की पहुंच बढ़ाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। हर घर को पानी देने के लिए आष्टा और सीहोर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। नर्मदा जी का पानी पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के मैंने देने की कोशिश की, ताकि टोटी खोलो तो धर पानी आ जाए, गुंड और गगरा भरा जाए, हेडपंप पे लाइन ना लगाना पड़े। इसके अलावा अन्य बहुत सी योजनाएं सीहोर जिले के चहुमुखी विकास के लिए बनाई गई हैं। आने वाले वर्षों में निश्चय ही सीहोर जिला पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल साबित होगा। सीहोर की धरती को पार करना अपने आप में सदियों के रंगीन इतिहास पर चलना है। देखा जाए तो सीहोर जिला एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील जिला है, जहां प्रकृति, संस्कृति और विकास का एक सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। अपने सुनहरे वर्तमान और उज्जवल भविष्य के साथ सीहोर जिला देश और प्रदेश की उन्नति में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे रहा है और हमेशा देता रहेगा। हमारा ये संकल्प भी, हम भी इसी धरती के लाल हैं, मैं भी इसी माटी का बेटा हूं। सीहोर जिले में मैंने जन्म लिया है। सीहोर वालों, आज इतना कहते हुए मुझे संतोष है कि आपने मुझे स्नेह प्यार दिया। मैंने अपने काम से आपका मान सम्मान और सीहोर जिले की शान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया। ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। रोशनी की एक किरण दिखी है अभी, नई सुबह का आगाज अभी बाकी है।